अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 8 अध्याय उसकी 23 आयत से पढ़ेंगे। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वह सब शांत हो गया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र पिता परमेश्वर खुदा मेरे यीशु राजा, आज की वचन आपके कलाम से पिता हमारी से बातें कर पिता। सचमुच मेरे परमेश्वर पिता आपके वश में पिता, आंधी तूफान पानी सब कुछ आपके हाथ में मेरे पिता। और आज प्रभु जी जितने देखने वाले सुनने वाले जीवन से प्रभु जो भी आंधी तूफान के रूप में जो भी बीमारी है, समस्या है, तकलीफें हैं, सारी तूफानी आत्मा जाए इनके जीवनों से मेरे पिता आजाद की घोषणा करते मेरे पिता। आज प्रभु इनके जीवन से हर प्रकार की तूफानी इनके जीवन से, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के बंधन इनके जीवन से दूर होने पाए पिता आजाद की घोषणा करते हैं। और आज से ये प्रार्थना वचन मतलब आपके राज्य के बारे में ऐसा होने दे मेरे पिता। इनकी अंतरात्मा काम करे, इनको सीखा समझा आपके राज्य के बारे में ऐसा होने दे मेरे पिता। आपका नाम ऊंचा बड़े में घटो मेरे पिता। प्रार्थना सुना ब्लेस का धन्यवाद सब आत्मा मेरी मुख से होकर बोले प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों क्या हुआ कि यीशु मसीह है ना अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़कर जा रहा था झील के पार। लेकिन क्या हुआ कि जब वो जा ही रहे थे वो जा ही रहे थे कि इतना बड़ा तूफान उठा कि वो लहरों से नाव डूबने लगी। हालेलुया। तब चेले घबरा गए और यीशु मसीह को जगाया और कहा कि हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, है अल्पविश्वास तुम क्यों डरते हो। हालेलुया। आज आपको डर लगता है, बीमारी से आपको डर लगी होगी, परिवार से आपको डर लगता होगा, समस्या से डर लगता होगा, आपको पापों से डर लगता होगा, आपको हर प्रकार के बंधनों से डर लगता होगा, आपके जीवन में अकेलापन महसूस होकर आपको डर लगता है कि मेरा कोई नहीं, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। आप निराश होंगे, उदासपन होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, बस प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा ऐसा है जो आंधी तूफान को शांत कर सकता है। आपके जीवन में से चाहे जो बीमारी, चाहे जो तूफान होगा, चाहे शैतान ने आपके जीवन में बंधन डाला होगा, आपके परिवार को तोड़फोड़ किया होगा, आपके परिवार को जेल में डाला होगा, आपके परिवार को समस्या में डाला होगा, आपके परिवार को शतावत में डाला होगा, आज यीशु मसीह के नाम से सारे जो तूफान उठ रहे हैं वो सारे शांत यीशु मसीह के नाम से होंगे और आपके लिए हर रास्ते खोलेंगे। यीशु मसीह के नाम से आप विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह ने चेलों को क्यों डांटा, क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं था। आपके अंदर यदि विश्वास नहीं होगा तो आप संकोच करेंगे, आप शंका में रहेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम शंका ना करना। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह? सबसे बड़ी बात यीशु मसीह ने कहा है कि तुम शंका ना करना, संकोच ना करें। यदि हम संदेह करेंगे तो हम लहरों के समान, जब पतरस क्या हुआ, जब यीशु मसीह तीसरे चौथे पहर को जब पानी पर चलकर आ रहा था तो वह डर गए, भूत करके उन्हें डर गए। वहाँ पर भी यीशु मसीह ने कहा कि भूत नहीं मैं हूँ कहा। और जब पतरस ने देखा कि वो यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहा है तो उन्होंने कहा कि यदि प्रभु तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर आऊँ। यानी कि उन्होंने चेहरा भी नहीं देखा, लेकिन पतरस ने विश्वास कर लिया। जबकि वो नाव वहाँ पर डूबने लगी थी, वह लहरें चल उठ रही थी और वह तूफान ही वहाँ पर आ रहा था। इतना तूफान यीशु मसीह देखकर वो डर गए थे और वह जबकि वहाँ पर वो घबरा गए। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, पतरस ने पानी पर एक दो कदम चला और जब उन्होंने संदेह किया तो वो डूबने लगा। जब यीशु मसीह ने कहा तू संदेह क्यों किया, हाल विश्वास से उसको डांटा वहाँ पर और उसके मन को उन्हें दृढ़ किया। तो आज आपके जो में आपको डर लगता होगा, आपको उदासपन लगता होगा, आपको निराशपन क्या मेरा क्या होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता कि मत डर, विश्वास कर केवल। अब विश्वास करें, आपके जीवन में चाहे जो भी बीमार जाए, जो भी समस्या होगी, आज यीशु मसीह में सारा तूफान आपके जीवन में शांत होगा। आज आपके जीवन में एक दूत परमेश्वर को भेजेगा और हर बीमारी का आपके जीवन में दूर करेगा, क्योंकि वो चंगा देने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर, खुशी देने वाला परमेश्वर और हमारे हर तूफानों को शांत करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है मेरे अजीजों। हालेलुया। और वे अचंभ करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य कि आंधी और पानी उसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। वो अचंभ हो गए कि यार ऐसा कैसा हो सकता है कि इसकी बातों को आंधी और तूफान मानते हैं। अल्लाह मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अधिकार दिया था, जिस चीज़ को वो बोलता वो चीज़ हो जाती थी। क्योंकि हम जब मूसा को देखते हैं, मूसा ने जब समुद्र पे लाठी मारा तो 2 भाग हो गया। वैसे ही यदि हमारे जीवन में भी चाहे जो भी समस्या होगी वो 2 भाग होकर जाएगी आपके जीवन से, चाहे बीमारी चाहे समस्या जो भी होगा, आज 2 भाग होकर आपके जीवन से जाएगी। सारी समस्या आपके जीवन से तमाम जाएगी और आप चंगाई को देखेंगे। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि मूसा भी
एक साधारण मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि उस समुद्र पे लाठी मार वो 2 भाग हो गया और 40 लोगों को उन्होंने पैदल इस तरह से उन्होंने समुद्र को पार करा लिया। तो आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह चाहे जो समस्या होगी आज आप जीवन में से दूर करेगा। आपको विश्वास और प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने चेलों को बार बार क्यों डांट रहा था कि तुम संदेह क्यों करते हो। उनके अंदर संदेह था, उनके अंदर विश्वास नहीं था। यदि आज आपके अंदर भी संदेह है और विश्वास नहीं है तो आप भी लहर के समान है, क्योंकि लहर जब टकराती फिर वापस चली जाती, फिर टकराती फिर वापस जाती, इस प्रकार से आपका जीवन रहेगा। इसलिए आपको संदेह नहीं करना है, लेकिन विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, वो मुझ में होकर काम करेगा, मेरे परिवार में वो काम करेगा। चाहे समस्या होगी लेकिन प्रभु एक दिन जरूर उसको सही करेगा। आप विश्वास करें तो जरूर आपको सारी समस्या से समाधान मिलेगी। हाल में प्रार्थना करें। रूहाना रबा समदुना रीखा दनबा पवित्र पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन के कलाम से पिता हर एक से बातें किया मेरे पिता आपका धन्यवाद हो। आज के प्रभु जी वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक जुर्म से, चाहे तूफानी जो भी आंधी तूफान, चाहे समस्या, चाहे बीमार जो भी तकलीफ होंगी, आज से सारे बंधन टूटे मेरे पिता। आजाद की घोषणा करता मेरे पिता। आज से पिता हर व्यक्ति प्रभु हर एक जुर्म से, सारी आंधी तूफान, शैतानी योजना, शैतानी बंधन, भूत प्रेत की आत्मा को, जो भी जादूटोना की आत्मा को पिता परमेश्वर उन्होंने परिवार को परेशान करके रखा, वो सारे तूफान टूट जाए, सारा बंधन टूट जाए की घोषणा करते पिता। आज से प्रभु सारे बंधन टूटे और आजाद को घोषणा उनके परिवार, उनके और माता पिता, उनके परिवार, उनके पिता, रिश्तेदार सभी पिता बदल कर आपके राज्य के वारिस बने। ऐसा होने का आत्मा काम करे मेरे पिता। सबको रात सौंपते हैं। प्रार्थना सुना, ब्लेस का धन्यवाद मेरे खुदा और मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।